दोस्तों कल सुबह जब मार्केट खुलेगा मंडे को तो मार्केट में बवाल मचने वाला है। एक तो रीजन आप सभी को पता है हिडनबर्ग का रिपोर्ट, जिससे अडानी के शेयर में कुछ झटका देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस वाले सप्ताह का जो मार्केट होगा उसमें बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। आइए एक एक करके बात करते हैं इन सारी चीजों पर, जैसे कि इन्फ्लेशन का रिपोर्ट, सेबी चिपाई का स्टेटमेंट और भी कई सारी चीजें हैं जिसका आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेनली क्या होता है कि मार्केट 5 दिन खुला होता है सप्ताह में, लेकिन इस बार का जो मार्केट है वो 5 दिन खुला नहीं रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त है। 15 अगस्त को मार्केट बंद रहेगा, यानी कि ये छोटा वीक होने वाला है। 4 दिन ही आप मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। अब बात करें कि बाजार का माहौल कैसा रहेगा, तो गाइस आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अच्छा रहने वाला है, पूरा साल अच्छा रहेगा अगर कुछ बड़ा नहीं होता है तो, यानी कि मार्केट में बुल वालों की ही पकड़ रहेगी। पिछले 5 दिनों की बात करें तो मार्केट का जो ग्रोथ था वो अच्छा खासा था। पास्ट वीक में 150 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। बुल की जो ग्रिप है वो कमजोर नहीं है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट क्रैश होने का जो न्यूज चला उसमें थोड़ा सा मार्केट डाउन गया था, लेकिन मिला जुला करके मार्केट ग्रीन थी। अगला चीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेकर के रिपोर्ट आने वाला है, तो इन्फ्लेशन का जो डाटा आएगा इस पर भी मार्केट की नजर रहेगी, क्योंकि मंडे को ही भारत के इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है। तो डाटा जो आएगा उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जुलाई का मंथ कंप्लीट हो चुका है। एक महीने में क्या इन्फ्लेशन हुआ, क्या डाटा आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे कल रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि 12 जुलाई 2024 को जब जून का डाटा आया था उस टाइम का इन्फ्लेशन ज्यादा आया था। 4.8 एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आया था 5 पॉइंट समथिंग। ज्यादा का फर्क नहीं था, ठीक ठाक था। अब देखना होगा इस बार का इन्फ्लेशन डाटा क्या आता है। देखिए आरबीआई का जो अनुमान है वो तो करीब 4.25% का है। हो सकता है कि हमारा इन्फ्लेशन 4% तक जाए, बाकी कल खुलासा हो जाएगा इसका। इसके अलावा ऐसा बता दें कि अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है। इंडिया और अमेरिका दोनों का डाटा एक ही टाइम पर आता है। अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा 14 अगस्त को देखने को मिलेगा, उस पर भी बात कर लेंगे। अमेरिका के इन्फ्लेशन का भारत के मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस सप्ताह जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है हिडनबर्ग का रिपोर्ट। एक बार फिर से हिडनबर्ग, अडानी और साथ में सीबीआई, इन तीनों को लेकर के माहौल काफी गर्म होने वाला है। पॉलिटिक्स भी होगी, बल्कि पॉलिटिक्स होनी स्टार्ट भी हो गई है। हम लोग को बस मार्केट को देख करके चलना है। देखिए हिडनबर्ग का कमाने का जरिया यही है, वो सही तरीके से एक रिपोर्ट निकालते हैं, भले ही 1 साल बाद 2 साल बाद रिपोर्ट का जो भी रिजल्ट हो। जैसे कि अडानी के ऊपर लगाया गया था, अडानी का पहले मार्केट शेयर नीचे गया, लेकिन अडानी फिर वहीं पहुंच गई। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ आम जनता को, जिनका लाखों करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। और हिडनबर्ग का तो यही काम है, वो शॉर्ट सेलिंग का काम करते हैं। उनको पता है कि इस पर मैं रिपोर्ट निकालूंगा, इसका मार्केट नीचे जाएगा, बस उसी के ऊपर वो और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। बस यही इनका एक पैसा कमाने का जरिया है, अदरवाइज इनको कोई पैसा देने के लिए नहीं जाता है। इनकम ऑफ सोर्स बहुत होगा, लेकिन जो मेन तरीका है हिडनबर्ग कमाता कैसे है वो यही है। किसी भी कंपनी के ऊपर ये लोग एक डिटेल रिपोर्ट निकालते हैं, जिसके वजह से कंपनी का स्टॉक नीचे चला जाता है और शॉर्ट सेलिंग के जरिए लोग पैसा कमा लेते हैं। आप अगर शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग कैसे किया जाता है। तो आने वाले वीक में हिडनबर्ग एक हॉट टॉपिक होने वाला है। सच कहूं तो कल का मार्केट देखने लायक होगा। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अडानी का शेयर नीचे भी जा सकता है, कोई दो मत नहीं है, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पहला चीज, और हिडनबर्ग की अपनी एक पहुंच है। इसके अलावा गाइस इस वीक में Q1 के डाटा पर भी हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है क्वार्टर का डाटा। हम उनके क्वार्टर के डाटा को देख करके ही किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो इस पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा कमाना है तो कंपनी के नंबर मायने रखते हैं। शॉर्ट टर्म हमेशा एक जुआ की तरह हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको पता रहता है। 99% चांस रहता है कि 1 साल में ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देगी, एटलीस्ट बैंक से तो ज्यादा देगी, नुकसान तो नहीं होने वाला है, डूबने वाले नहीं है हम। कोई हिडनबर्ग जैसा कोई केस ना आ जाए तब तक। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, अडानी का शेयर फिर से वहां पहुंच चुका है। जिन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला होगा या निकाल भी लिया होगा तो नीचे जाके खरीद लिया होगा और फिर से शेयर वहां पहुंच गया है। तो ये बड़े बड़े प्लेयर का गेम हो गया। बस आपको इस गेम को ध्यान से देखना है और आपको पैसा कैसे कमाना है इस पर फोकस करना है। रिपोर्ट जो आया सो आया, जो होगा सो होगा। हम इस हलचल में पैसा कैसे बना सकते हैं, आपका मेन पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। एक सातिर घोड़े का दिमाग सिर्फ अपने टारगेट पर रहता है। शेयर मार्केट से हमें पैसा कमाना है, मार्केट नीचे जाए तो भी, मार्केट ऊपर जाए तो भी, दैट इज द मेन पॉइंट। तो शेयर मार्केट का ये जो छोटा शस्त्र है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई चीजों के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा, पैसा बनाने का मौका मिलेगा। जो भी बड़ी अपडेट आएगी उस पर मैं आपको अपडेट रखता रहूंगा। आपको बस बेल आइकन को दबा देना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कई चीजों पर बात करनी है। गोल्ड का प्राइस डाउन जा रहा है, आगे जाके तो फायदा होगा ही। ओला के प्राइस पे बात करेंगे, कई चीजों पर बात करेंगे। आने वाला हफ्ता काफी गजब का होने वाला है, साथ चलेंगे, मजा आएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।